हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी हाउ टू डिफाइन अ कंप्यूटर। ओके, सो यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए एक साथ लेक्चर रखे गए हैं, क्योंकि बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज है कंप्यूटर की उसको इंग्लिश में या फिर हिंदी में आप लोग एक साथ डिफाइन कर सकते हो। सो बहुत सारी ऐसी जो टर्म्स हैं जो आप लोगों को इंग्लिश में ही सीखना है। स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे या फिर कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट आप लोग सीखेंगे, लर्न करेंगे या फिर उसको पेपर में लिखना चाहेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें को जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर की बहुत सारी टर्म्स एज इट इज़ आप लोगों को लिखनी है। सो इंग्लिश हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बोथ आर लर्न पैरेलली इन दिस लेक्चर। ओके, सो मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे जो एक साथ ही पढ़ने वाले, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर की जो डेफिनेशंस है, जो टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजीज है वो एक सरीके ही जैसी रहती है। ठीक है, ओके। सो कंप्यूटर का परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं आप लोगों को हिंदी में कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा तब साइड बाय साइड आप लोगों को जो है वो इंग्लिश में भी समझाते जाऊंगा, और जो इंग्लिश में हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसी को हम लोग जो है वो पैरेलली हिंदी में भी समझते रहेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर कंप्यूटर को डिफाइन करना है तो कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए कंप्यूटर को क्या डिफाइन करेंगे हम, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन रहती है। ठीक है, सो कंप्यूटर इज व्हाट, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू वर्क विद द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जिसको हम संगणक भी कहते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर आप लोगों को देनी है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजाइन किया गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, सो द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट, जिसके ऊपर से कंप्यूटर जो वर्ड है वो उसको डिराइव किया गया है। ठीक है, एंड कंप्यूट मीन्स कंप्यूट अ प्रोग्रामिंग मशीन। अगर आप लोगों को कोई भी मशीन्स को जो है उसको प्रोग्रामेटिकली डेवलप करना है तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्यूटर। ठीक है, सो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कंप्यूट नाम के लैटिन कीवर्ड से डिराइव्ड किया गया है। ठीक है, और मेन काम क्या है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन बेसिस पे उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको जो एक पर्टिकुलर टास्क दी जाती है वो टास्क परफॉर्म करने का काम जो है वो कंप्यूटर का है। ठीक है, सो हिंदी में इसको एक बार और समझ लेते हैं। अ कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सूचना के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम खुद होके काम नहीं करेगा। ठीक है, सो कंप्यूटर को काम करने के लिए आप लोगों से कुछ इनपुट चाहिए। ठीक है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और एक डिजायर्ड आउटपुट आप लोगों को वो प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सूचना के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर का शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है। इसका मतलब है कि गणना या फिर प्रोग्राम योग्य मशीन। मीन्स ऐसी एक मशीन जो कि आप लोगों के प्रोग्राम्स परफॉर्म कर पाए, आप लोगों के प्रोग्राम बना सके और आप लोगों के दिए गए कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो ऐसी एक मशीन जिसको प्रोग्रामेटिकली डिजाइन किया गया है आप लोगों के कामों को जो है वो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो ऐसी एक मशीन जिसको आप लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, ऐसी एक जो मशीन है जिसको हम कहेंगे कंप्यूटर। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सूचना के साथ बनाया गया है सो दैट इट कैन परफॉर्म योर टास्क, डेली टास्क। ओके, सो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं वो एक स्मार्टफोन एक मिनी कंप्यूटर ही है। आप लोग जब आप स्मार्टफोन में कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या फिर लैपटॉप पे, कंप्यूटर सिस्टम में या फिर टैबलेट में जो कोई भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं वो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर की, जिसको आप लोगों की अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त हम लोग अपनी अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ मूवीज़ देखना है, आप लोगों को कुछ टाइपिंग करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है,
ऐसी अलग अलग चीज़ें आप लोग उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों की स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। आप लोगों के पास में जो स्मार्टफोन्स है वो भी एक मिनी कंप्यूटर ही है, जो कि आप लोगों की टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। और मोबाइल हैंडसेट क्या है, मोबाइल हैंडसेट भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें रहती है जो कि कंप्यूटर में रहती है, ठीक है। उसमें भी रैम रहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम परचेस करते हो या फिर मोबाइल हैंडसेट परचेस करते हो, तो आप उसमें क्या देखते हो, उसमें रैम कितनी है, उसमें रोम कितनी है, ठीक है। मोबाइल अगर आप लेते हो तो उसमें मेगापिक्सल कैमरा कितना है, ठीक है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है। सो ये अलग अलग चीज़ें आप लोग कंप्यूटर के थ्रू जो है वो देखते हो और उसको परचेस करते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसको लैटिन वर्ड कंप्यूट से लिया गया है। मीन्स कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को जो मशीन लगती है उस मशीन को कहा जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कुछ नहीं कर सकता और यह बाइनरी अंकों से माध्यम एवं दशमलव संख्याओं से प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है, इंग्लिश मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, अ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म टास्क ओनली व्हेन इनपुट कैन एक्सेप्टेड। जब तक आप कोई भी इनपुट नहीं देंगे, जब तक आप मोबाइल का पावर जब तक आप मोबाइल का पावर का बटन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक मोबाइल स्क्रीन पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ काम नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बंद रहेगा। लेकिन जब भी आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर मोबाइल हैंडसेट पे कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो, तो वो टास्क परफॉर्म करते टाइम आप लोग कुछ तो भी इनपुट देते हो। you have to input some particular things to the computer system or mobile handset, and mobile handset and computer system can design to processing this input and provide the output। आप लोगों के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के लिए और प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट आप लोगों को मिलता है वो आउटपुट आप लोगों को कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, समझ लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर को सिर्फ जीरोज एंड वंस के कॉम्बिनेशन में ही जो चीज़ें हैं वो समझ में आती है। वो बाइनरी लैंग्वेज क्या रहती है, उसको कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करता है, वो मैं आप लोगों को आने वाले कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझ लेना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप लोगों की टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो उसमें जो कंप्यूटर की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, ओके। कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में तीन मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम है थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ पीपल, ठीक है। सो जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, तो कंप्यूटर में तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। आप लोगों को पता होगा कि एक ही कंप्यूटर 10 लोगों के काम एक साथ परफॉर्म कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्यूटर एक्यूरेट है, ठीक है। कंप्यूटर में आप दिन भर भी काम करेंगे तो कंप्यूटर नहीं थकेगा, आप लोग थक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा दिन भर भी। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स रहते हैं, जैसे सर्वर्स रहते हैं, जो सर्वर दिन रात चालू रहते हैं। आप कितना भी कंप्यूटर से काम करवा लीजिए, कंप्यूटर कभी भी थकने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो तो आप लोग थक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा, ठीक है। सो कंप्यूटर में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ पीपल। अ पीपल क्यों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर में तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। अ कंप्यूटर हैव अ लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस लाइक इट हैज एक्यूरेट, it is not tired, so many टास्क कैन परफॉर्म एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ही टाइम पे वो बहुत सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कंप्यूटर सिस्टम में कि 10 लोगों का काम कंप्यूटर एक साथ कर सकता है, लेकिन उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एटलीस्ट 1 पर्सन तो लगेगा, एक पर्सन लगेगा जो कि आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो इनपुट प्रोवाइड करेगा और उसका जो आउटपुट है वो कंप्यूटर सिस्टम आप लोगों को देने वाला है। सो कंप्यूटर चलाने के लिए एटलीस्ट 1 पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड, एक आदमी चाहिए जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाला है, ठीक है। सो कंप्यूटर चलाने के लिए आप लोगों को तीन एस्पेक्ट है, एक तो कंप्यूटर का हार्डवेयर रहता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रहते हैं, और लोग मीन्स वो पर्टिकुलर लोग जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाले हैं। कंप्यूटर तो खुद स्टार्ट नहीं होगा, मॉर्निंग में खुद होके कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और खुद होके उसने प्रोग्रामिंग कर लिया है, खुद होके उसने कुछ टास्क परफॉर्म कर लिया है। जब तक आप मोबाइल हैंडसेट पे कुछ काम नहीं करेंगे, मोबाइल हैंडसेट तो अपने आप ऑन होने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों को उसको कुछ इनपुट प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप लोगों को मूवी प्ले करनी है
तो आप लोगों को लैपटॉप पे उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि मुझको ये मूवी वाली क्लिप है, जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तब मूवी प्ले हो जाएंगी। अगर आप लोगों को गाना सुनना है तो अगर वो गाने पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों को गाना सुनाई देंगे। तो ये सब चीज़ें कब परफॉर्म होने हो रही है, जब आप कोई पर्टिकुलर उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहे हो। कंप्यूटर खुद होके कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता है, आप लोगों को उसको टास्क देना पड़ता है। सो अ सिंगल पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड टू हैंडल अ सिंगल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स को भी हैंडल करने के लिए एक पर्सन लगेगा, एक बंदा लगेगा, जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो यूज करने वाला है। ठीक है, सो वो पर्टिकुलर चीज़ें आप लोगों को 3 चीज़ें लगती है। एक हार्डवेयर लगता है कंप्यूटर में, सेकेंड है जो सॉफ्टवेयर लगता है, और थर्ड वन है अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द टास्क। ओके, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर कौन सी चीज़ें लगने वाली है, हार्डवेयर, उसके बाद में सॉफ्टवेयर, और उसके बाद में जो है वो आपका देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ पीपल। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं आप लोगों को पता है। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लोग समझ लीजिए कि हार्डवेयर को हार्डवेयर ही कहा जाता है, उसके लिए कुछ अलग टर्मिनोलॉजी नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ पीपल। अ पीपल कौन से पीपल, अ पर्सन हु कैन हैंडल द कंप्यूटर। ठीक है, जब मैं कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ काम कर रहा हूँ मीन्स मैं उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए एक पर्सन लगने वाला है। और कंप्यूटर में तीसरा दो और मेन कंपोनेंट रहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन कंप्यूटर में 3 मेन एस्पेक्ट्स रहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या रहता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हम लोग समझ लीजिए। पीपल आप लोगों को समझ में आ गया, पीपल अ पर्सन हु कैन हैंडल्स अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको हम लोग चलाना चाहते हैं, लेकिन चलाने के लिए आप लोगों को पर्सन लगने वाला है। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम इज an electronic device which is try to प्रोसेस सम इनपुट विच इज कमिंग फ्रॉम द यूजर। ठीक है, सो आप लोगों को अभी बता देता हूँ मैं, अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सूचना के साथ काम करने के लिए बनाया गया है, और उसे लैटिन वर्ड कंप्यूट के साथ में जो है वो डिराइव किया गया है। ठीक है, सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कंप्यूटर का जो पेपर है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, कंप्यूटर फंडामेंटल, जो इसमें आप लोगों को कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, सो उस कंसेप्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कंप्यूटर में जो है वो कंसेप्ट समझ लेना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट समझने के बाद आप उसको इजीली जो है वो पेपर में लिख सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता। हार्डवेयर मीन्स ऐसी चीज़ें जिसको आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर इज अ टचेबल डिवाइस वाइल सॉफ्टवेयर इज अ नॉन टचेबल डिवाइस। ठीक है, आप लोग डे टू डे लाइफ में जो आप लोग मोबाइल हैंडसेट यूज़ करते हो वो भी एक मिनी कंप्यूटर है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब जब आप कंप्यूटर सिस्टम को, जब आप कोई भी चीज़ को जब टच कर सकते हो, वो चीज़ें रहती है कंप्यूटर के हार्डवेयर। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रिंटर एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है। ठीक है, माउस एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो जिसको आप टच कर सकते हो, एंड टचेबल डिवाइस इज एन हार्डवेयर एंड नॉन टचेबल डिवाइस इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसके लिए, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड रहता है जिसको आप लोगों के काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर आप लोगों के मोबाइल हैंडसेट में जो जो कुछ भी चीज़ें देखते हो, जैसे कि व्हाट्सअप आप यूज़ करते हो, व्हाट्सअप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट्सअप जो चीज़ आप यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, व्हाट्सअप को आप छू नहीं सकते हो। व्हाट्सअप को अगर आप छूना चाहेंगे तो आप लोग अल्टीमेटली मोबाइल स्क्रीन को टच कर रहे हो, आप लोग व्हाट्सअप को टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें रहती है जिसको आप टच नहीं कर पाते हो, उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और जो चीज़ें टचेबल रहती है उसको कहा जाता है हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग प्रिंटर को टच करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, मॉनिटर को टच करना चाहते हो तो कर सकते हो, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब टचेबल डिवाइसेस है। जो टचेबल डिवाइसेस रहते हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो नॉन टचेबल डिवाइसेस रहते हैं वो रहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वर्ड में मैंने कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे आपके मोबाइल हैंडसेट में कुछ चीज़ें रहती है, कोई पीडीएफ, मैं आप लोगों को कोई पीडीएफ अगर आप लोगों को साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो जो पीडीएफ रहेंगी
वो रहेंगी आपकी सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसको आप टच नहीं कर पाते हो, ठीक है। जो चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हो वो रहते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर्स क्या रहते हैं? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर की टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को चैटिंग करना है, आप लोगों को आपके दोस्तों के साथ में चैटिंग करना है, तो आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर लगेगा जिसको हम व्हाट्सअप, जो डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हो व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप क्या है? व्हाट्सअप ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर किसी ने तो भी बनाया होगा, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ने बनाया होगा, डेवलपर ने बनाया होगा। तो ये जो व्हाट्सअप आप लोग यूज करते हैं, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसमें इस प्रोग्रामिंग कोड लिखा गया है जिसको आप लोगों को ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए मदद करेगा। सो आप लोग जो डे टू डे लाइफ में काम परफॉर्म करते हो कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मोबाइल हैंडसेट में या फिर टैबलेट में, उसको डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को बनाया गया है, जिसमें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर मैसेज एक ग्रुप पे सेंड करना है, कोई पर्टिकुलर एक मैसेज जो है वो आप लोगों को आपके फ्रेंड को सेंड करना है, तो जो मैसेज आप लोगों को सेंड करना है वो उसी दोस्त को जाएगा, बाकी लोगों को नहीं जाएगा, ठीक है। वो उसी ग्रुप पे सेंड किया जाएगा जिस ग्रुप पे आप चाहते हो, बाकी ग्रुप पे सेंड नहीं होगा। तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं जिसकी मदद से आप लोग आपका काम जो है वो परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। सो हार्डवेयर समझ में आ गया। विदाउट हार्डवेयर आप लोग, आपके पास में लैपटॉप है, आप लोगों के पास में कंप्यूटर है, आप लोगों के पास में मोबाइल हैंडसेट है, ये तो हार्डवेयर है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स है। हार्डवेयर को हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं लेकिन उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो कि आपको आपका काम करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर समझ में आ गया। हार्डवेयर मीन्स ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वो हो गया हार्डवेयर। और दूसरी चीज सॉफ्टवेयर, हार्ड एंड सॉफ्ट, दोनों में से डिफरेंस समझ लीजिए आप लोग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्ड? बिकॉज वी कैन टच इट, हम लोग उसको टच कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्ड। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट? बिकॉज वी कांट टच देम, आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर पाते, कर नहीं सकते आप लोग। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइपिंग किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप लोग हाथ में लेके बताओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके हाथ में आ सकता है? व्हाट्सअप आपके हाथ में आ सकता है? नहीं आ सकता है। कोई मीडिया प्लेयर है जो आपके हाथ में आ सकता है? कोई पीडीएफ व्यूअर है, पीडीएफ जिसमें आप देखते हैं, वो आपके हाथ में आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली आप उसको टच भी करना चाहेंगे, व्हाट्सएप को अगर आप टच भी करना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप को टच नहीं कर पाते हो, आप लोग मोबाइल स्क्रीन को टच करते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टच करना चाहते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टच नहीं कर सकते हो, आप उसको कंप्यूटर सिस्टम को टच करते हो, ठीक है, मॉनिटर को टच करते हो। तो हार्डवेयर इज अ टचेबल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर इज अ नॉन टचेबल डिवाइसेस एंड अ पर्सन, एक कोई पर्सन जो आप लोगों को लगने वाला है जिसकी मदद से आप लोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मदद से कंप्यूटर उस डेटा को जो है वो प्रोसेस करेगा और उसको आपका जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आप लोगों के सामने वो डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई है कि कंप्यूटर में तीन मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप लोगों को काम करने के लिए जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और वो जो चीज़ें हैं जो आप लोग कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आप लोगों के सामने वो जो आउटपुट लाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने मीडिया प्लेयर को डबल क्लिक किया, कोई मूवी प्ले की है, तो आप लोगों ने उसको डबल क्लिक किया, मीन्स आप लोगों ने उसको इनपुट दिया है, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया है, समझ लिया है कि इस फाइल को प्ले करना है, और जब वो मूवी आपके सामने प्ले हो रही है वो रहेगा आपका आउटपुट। सो इनपुट देने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस करने के बाद उसका जो आउटपुट रहेगा वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रहेंगी आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में। सो आप लोगों को जो है वो आप लोगों के ग्रुप पे लिंक आ जाएंगे आपके अटेंडेंस की, तो उस लिंक में जो गूगल फॉर्म रहेगा उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, उसमें आप लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका मीडियम वगैरह रहेगा, वो सब चीज़ें जो है वो अटेंडेंस के टाइम पे आप लोगों को फिल कर देनी है। अलग अलग लेक्चर्स की अलग अलग अटेंडेंस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने आपकी जो अटेंडेंस है वो देनी है, ठीक है। तो हमारे जितने भी लेक्चर्स रहेंगे वो यूट्यूब पे रहेंगे, ठीक है। कोई भी गूगल मीट या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर सकते? हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि जितने भी लेक्चर्स मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ या फिर आप लोग जो सुन पा रहे हैं लेक्चर्स, वो लेक्चर्स आप बाद में भी अगर आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है और वो लेक्चर आप लोगों का पास्ट में हो चुका है, ऐसे लेक्चर्स आप बाद में भी देख सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। दैट्स वाई वी कैन टेक अवर लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब। सो बहुत सारी चीज़ें वो लाइव यूट्यूब पे रहेंगी या फिर कुछ यूट्यूब पे मैं आप लोगों को वीडियोस शेयर करूंगा, उन वीडियोस को देख के जो है वो आप लोग जो है वो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट्स डिफिकल्टी रहे तो आप लोग मुझको पूछ भी सकते हो। ठीक है, उसका मैं आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्टी आती है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। बाकी बहुत सारी कंप्यूटर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और सिलेबस में जो कुछ भी चीज़ें दी गई है वो सभी हम कवर करेंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।